Welcome back, students. So today we are going to start a very first chapter of 11th standard, that is named Basic Concept of Chemistry. Okay. So let us start the topic and what we have to learn and how we will go, how we will move to finish this chapter. Let us see in the class of this complete chapter now. Now you all science stream students, so you opted the physics, chemistry, maths और biology. ये सारे सब्जेक्ट्स तो आप लर्न कर रहे हैं और हर एक के दिमाग में होता है कि भैया फिजिक्स क्या होती है, मैथ्स को कैसे डिफाइन करना है, व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड हाउ कैन वी डिफाइन केमिस्ट्री. तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में उनकी परिभाषा तो हमें ज्ञात होनी चाहिए कि हम कैसे उनको परिभाषित करें, कैसे उनको डिफाइन करेंगे. तो व्हाट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज़. तो केमिस्ट्री का सब जो हमारे पास डेफिनेशन होगा, केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है, कह सकते हैं क्या, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ structure, composition and analysis of substance. Analysis of substance. ये हमारे पास एक बहुत ही सुसंगठित कह सकते हैं, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट फॉर केमिस्ट्री. ठीक है, ये रही हमारे पास डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री को हम कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे. क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या इफ़ यू आर लर्निंग फिजिक्स, इफ़ यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स, इफ़ यू आर लर्निंग द बायोलॉजी, then you must know the definition of each and every subject of them. Okay, तो branch of science that deals with the structure, composition and analysis of substance, that is what the chemistry. और उस केमिस्ट्री में हम लोग, मैंने कहा वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ये हमारा आज का टारगेट है. बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, राइट. और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आप उसको नीट ले लो, चाहे आप उसका जी ले लो, चाहे आप फाउंडेशन के लेवल पर देख लो, चाहे उनको आप साइंस ओलंपियाड देख लो, चाहे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर लो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन एंड दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, so let us see what the content that we have to learn in this chapter first. तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हमें जानना है, राइट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट, नाम से ही बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन को मेंटेन करना पड़ेगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पढ़ना है पहले सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको डिफाइन करेंगे, पॉइंट नंबर 1. फिर हम बात करेंगे वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है, इनकी बात करेंगे हम लोग. एंड देन इन केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करने के लिए क्या कोई रूल है? यस ऑफ कोर्स है भाई, बिना रूल के तो कोई चीज़ गवर्न नहीं होती है. तो इनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखो आप, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इज इट? नहीं. देन आफ्टर हम लोग इसको लॉ को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ यूनिट मेजरमेंट्स भी होंगे. मेजरमेंट्स हैं
मेजरमेंट्स करने के बाद हमने कुछ बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट कर लिया यहाँ पर। नाउ हमारे पास एक्यूरेसी एंड बहुत सारी चीज़ में सब पार्ट्स विल बी कमिंग इन दिस टॉपिक, मेजरमेंट में आ जाते हैं। देन वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ आएंगे कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। सोल्यूशन की बात यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सब्सटेंस से आ जाता है हमारे पास, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं। फिर हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की बातें करेंगे। And then we will learn about exercise question, then we learn about MCQ question, and now यहाँ हम क्या लिखें, क्या इस चैप्टर का द एंड। Now these are the some things, some सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सब्सटेंस पहले में लर्न करना है, देन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बातें करनी हमें, देन आफ्टर लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, नाउ मेजरमेंट्स की बातें करनी है, फिर मोल कॉन्सेप्ट बारे में लर्न करना है, देन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बातें करेंगे, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की बात करेंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है और यहाँ के बाद हम क्या बातें करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए उनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यू को फिनिश करने के बाद चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट दैट what is substance, how we define, how we classify them. Okay, so now let us move for the first topic. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, और ऐसे हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं बच्चों 11th, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट, बेहतर रहेगा। सो इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट व्हाट सब्सटेंस। सब्सटेंस दिमाग में बातें आती हैं, पदार्थ इसको बोलते हैं हिंदी में। कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है, कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इनके बारे में जाननी है। तो सब्सटेंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन। हर एक वो चीज, इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक वो चीज, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, मतलब हर एक वो चीज इसके पास मास होता है और साथ में वो वॉल्यूम भी रखता हो, उन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं। ये मार्कर भी आपका सब्सटेंस है, मैं खुद सब्सटेंस हूँ, ये रूम सब्सटेंस है, पूरी बिल्डिंग सब्सटेंस है, पूरा शहर सब्सटेंस है, पूरा भारत सब्सटेंस है, पूरा हर एक प्लैनेट भी अपने आप में एक सब्सटेंस है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर आप एक बड़े से प्लैनेट का एक दिमाग में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हर एक चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस। जिनके पास खुद का मास हो और वो कुछ वॉल्यूम कवर करते हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बालू का कण, यस, पार्टिकल जो सैंड के वो भी सब्सटेंस में काउंट किए, यस ऑफकोर्स किए जाएंगे। मिट्टी का वो काउंट की जाएगी, यस ऑफकोर्स की जाएगी। पानी भी किया जाएगा, यस 100% किया जाएगा। हर एक कंपोनेंट जिनके पास उनका खुद का मास होता हो और अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, तो इस सब्सटेंस को हम लोग दो प्रकार से रीड करते हैं। एक ये कि या तो आपका सब्सटेंस हो सकता है प्योर हो, और या आपका सब्सटेंस हो सकता है वो इम्प्योर हो। दो बातें यहाँ दिमाग में आती हैं, प्योरिटी और इम्प्योरिटी, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आपका सब्सटेंस प्योर हो भी सकता है और प्योर नहीं हो सकता, मतलब इम्प्योर हो सकता है। अब रही बात कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे पास है, इसको अगेन हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक को हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट, जो आप लोग लोअर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, नाउ यू आर इन क्लास 11th,
एंड अगर 12th वाले सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि ये एलिमेंट जो होता है ये कई बार एमसीक्यू के फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स में साइंस ओलंपियाड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट एक्चुअली है क्या, प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। हमारा आंसर क्या आता है, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। इज इट? एलिमेंट के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट आता है इसमें क्या है, वो कंपाउंड। क्या होता है भैया, कंपाउंड। तो ये दो चीजें सब्सटेंस वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड, इन लोगों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास आता है क्या, मिक्सचर बोलते हैं हम लोग उसको, और मिक्सचर को फिर से डिवाइड करते हैं दो भागों में, जिसको बोलते हैं कि हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन सारे के सारे टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी एक आप तरह से कह सकते हैं कि ये फ्लो डायग्राम है, एक हायरार्की हमारे पास है, सब्सटेंस का एक ओरिजिन है, सब्सटेंस का पूरा परिवार है, ये कह सकते हैं इसको हम लोग। सब्सटेंस को मैंने कहा हर एक वो कंपोनेंट जिसके पास उसका खुद का मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो तो उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया मैंने, एक को बोला मैंने प्योर सब्सटेंस, दूसरे को बोला मैंने इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर को मैंने फिर से दो भागों में डिवाइड किया, एक को बोला मैंने एलिमेंट, दूसरे को बोला मैंने कंपाउंड। इम्प्योर में मिक्सचर आ जाता है, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सोल्यूशन, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और हेट्रोजीनियस में फिर से दो भाग हो जाते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, कोलॉइड। I think you are very much aware about this word in since standard 9th। कोलॉइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्या, सस्पेंशन। तो ये सारी चीज़ें हमें रीड करनी है, इनके बारे में जानना है कि व्हाट एक्चुअली दे आर। तो अब तक आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक पूरा परिवार है सब्सटेंस का, यहाँ से हमको वहाँ तक मूव करना है और हर एक टॉपिक को हमें वन बाय वन क्लेरिफाई करना है। इनके हर एक एस्पेक्ट के क्वेश्चन को देखने हैं, हमें रिटन क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और एमसीक्यू भी मिलेंगे, उनको हम डील करते हुए चले जाएंगे। इज इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं बेसिकली। तो सब्सटेंस को रहने देता हूँ मैं, और सबसे पहले मैं प्योर सब्सटेंस को कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। तो सब्सटेंस मैंने कहा नंबर 1 हमारे पास है क्या, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में हमारे पास दो पार्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं कि हम लोग एलिमेंट, और एक को बोलते हैं कि हम लोग कंपाउंड। इज इट? तो इसमें भी पहला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, एलिमेंट। हिंदी में बोला जाए तो ये तत्व कहलाता है। अब अपने आप में टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है कि व्हाट एक्चुअली एलिमेंट इज। अब एलिमेंट को डिफाइन कैसे करोगे, अब क्या होता है एलिमेंट भाई? पढ़ने को तो पढ़ लेंगे भाई, सोडियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, मैग्नीज एलिमेंट है, यूरेनियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, लेकिन है तो वो तो एग्जाम्पल में पता है, वो तो उदाहरण हुआ, लेकिन व्हाट एक्चुअली एलिमेंट इज। तो हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट्स आर the pure substances which are made up of identical type of particles। identical, हम सिमिलर वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आइडेंटिकल मतलब 100% क्लोन्ड, दिस इज आइडेंटिकल टाइप पार्टिकल्स। मतलब अगर ये हमारे पास सोडियम का एलिमेंट है तो इसमें अगर फर्स्ट पार्टिकल आपका स्फेरिकल शेप का होगा तो सेकंड पार्टिकल भी स्फेरिकल शेप का होगा। अगर फर्स्ट पार्टिकल आपका ब्लू कलर का दिख रहा है तो सेकंड पार्टिकल भी ब्लू कलर का होगा। फर्स्ट पार्टिकल का वॉल्यूम जितना होगा सेकंड पार्टिकल का वॉल्यूम उतना ही होगा। कहने का मतलब अल्टीमेटली इतना कि इनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 100% सेम होंगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल टाइप। मतलब अगर सोडियम का ये पीस हमारे पास है जिसमें जितने भी सोडियम के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, अगर ये एलिमेंट सोडियम एलिमेंट आपको दिया गया है तो इसमें जितने भी आपके एटम सोडियम के होंगे उनका हर एक
कैरेक्टर जो होगा वो 100% सेम होगा, मतलब इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी या इंजर्शन या मिक्सिंग नहीं हुई है। और ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, जो किस कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ मिक्सअप ही नहीं किया, ये तो प्योर है भाई, अपने आप में एक ही टाइप का कंप्लीट। सो दिस इज वॉट योर एलिमेंट्स। अब इसमें हमारे पास 100 मोर देन 100 एलिमेंट्स नाउ डिस्कवर्ड राइट नाउ, 118 एलिमेंट्स दे आर। तो हर एक एलिमेंट किसी को नेम स्पेसिफिक हमें डिफाइन तो करना नहीं है, हमने कॉमनली डिफाइन किया एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर इस वर्डिंग के थ्रू और इस एग्जाम्पल थ्रू समझ लिया कि व्हाट एक्चुअली एलिमेंट इज। ठीक है, अब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने एग्जाम्पल आपको देने दे दो, बट ये दिस इज मोर देन एनफ कि हम डेफिनेशन वाइज इसको समझ सकें कि एलिमेंट क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास जो इसका पैरामीटर है एलिमेंट के बाद, वो है कंपाउंड। जो सेकेंड पार्ट इसका है वो क्या है आपका, कंपाउंड। फिर से वही बात आ रही है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया, हिंदी में इसको बोलो तो यौगिक बोलते हैं हम लोग, हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम, यौगिक। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बात जाननी पड़ेगी। मैं उससे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं पूछूं सभी लोगों से कि भैया ये H2O मॉलिक्यूल जो है ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है, तो आई एम डैम श्योर दैट आई विल नॉट गेट 100% अ सेम टाइप ऑफ रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। कुछ लोग कहेंगे मिक्सचर है, कुछ लोग कहेंगे एलिमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे कंपाउंड है, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस विल बी कमिंग फ्रॉम योर साइड डेफिनेटली, राइट। अब चलिए मैं कहता हूँ ये H2 हम लोगों ने मुगल सराय का है। कहाँ का ये भैया, मुगल सराय का पानी है। मैं कहता हूँ H2 एक हम लोगों ने वाराणसी से ले लिया, एक दिल्ली से ले लिया, राइट। एक हम अमेरिका से एक बोतल पानी लेके आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि वाराणसी के पानी का कंपोजिशन क्या होगा। मैं बोलूँगी जो बनारस से पानी का बोतल लेके आया हूँ उसका पानी का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूँगा H2O। जो दिल्ली से पानी का बोतल लेके आ रहा हूँ उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूँगा H2O। जो मैं USA से पानी का बोतल लेके आ रहा हूँ उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलूँगा H2O। तो हर एक वो चीज़ जो किसी लोकेशन विशेष या ओरिजिन विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ऑल अराउंड देयर कंपोजिशन रिमेन सेम। कंपोजिशन रिमेन सेम, उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट ले लो आप, मैंने कहा कॉमन सॉल्ट नमक है ना, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। अब चाहे आप इसको मुगल सराय में NaCl खाओ, चाहे बनारस में खाओ, चाहे दिल्ली में खाओ, चाहे अमेरिका में खाओ, चाहे ब्राज़ील में ले जाओ, चाहे पाकिस्तान ले जाओ, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूंगा तो सभी लोग को पता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और यही अगर मैं वाराणसी के स्टूडेंट से पूछूंगा तो भी फॉर्मूला यही बताएंगे NaCl। अगर मैं किसी भी अदर कॉर्नर में जाता हूँ अपने कंट्री में तो भी वहाँ पर लोग बच्चे यही बताएंगे इसका फॉर्मूला NaCl होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में NaCl का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो रिमेन फिक्स्ड रहेगा, इसमें कंपोजिशन हमारी फिक्स रहेगी, कॉमन सॉल्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हर एक वो चीज़ इसका कंपोजिशन लोकेशन और ओरिजिन के ऊपर निर्भर ना करता हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। तो व्हाट एक्चुअली डेफिनेशन इज, चलिए देखते हैं। तो कंपाउंड का डेफिनेशन देखते हैं, पहले डिफाइन कैसे करें कंपाउंड क्या होता है। सो व्हेन two or more than two atoms combined in a fixed ratio not depending on origin or location called compound.
तो कंपाउंड डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन और लोकेशन, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर निर्भर न करता हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल, तो H2O हमारे पास जो है इसमें कितने कंपोनेंट भैया? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, राइट। मैंने कहा NaCl, इसमें 1 Na और 1 Cl है, 1 Na और 1 Cl है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल ले लो आप, CO2 ले लिया हमने, तो इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन एंड दिस एग्जाम्पल वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट कि व्हाट एक्चुअली कंपाउंड इज। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो चाहे किसी भी लोकेशन का हो, कहीं भी ओरिजिन इसकी हुई हो, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड, CO2 को हम प्रोड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए ओरिजिन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दूँ, जिसको हम लोग लोअर सेक्शन में कैल्सिनेशन बोलते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, तोड़ा जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो। मैं प्रोडक्ट को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, एक ही प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल मतलब क्या हुआ? कार्बन, ठीक है। इसको भी अगर आप बर्न करो, कंबशन करो यहाँ पर, राइट, तो हमने इसको बर्न कराया हुआ है, हीट दिया हुआ है, राइट, तो कोयले को जलाओगे तो भी क्या मिलेगा मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मैंने कहा दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फ्यूल बर्निंग। आप ऑटो व्हीकल, बाइक चला रहे हो, कार चल रही है, मोटर व्हीकल चल रही है, ट्रेन चल रही है, बहुत सारी चीज़ चल रही है, जहाँ फ्यूल हमारे पास बर्न होगा तो क्या रिलीज होगा वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस बर्निंग ऑफ मार्बल्स एंड अनदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब मार्बल्स ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट से ऑब्टेन करो, चाहे कोल से ऑब्टेन करो, चाहे फ्यूल से ऑब्टेन करो, चाहे मार्बल के बर्निंग से ऑब्टेन करो, मतलब इन ऑल अराउंड वी आर गेटिंग द सेम कंपोजिशन CO2। मतलब मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ओरिजिन के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। ये नहीं कहता है कि मैं कोल से आऊँगा तो मेरा फॉर्मूला कुछ और होगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट से आऊँगा तो मेरा फॉर्मूला कुछ और होगा। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, मतलब लोकेशन के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा। तो वही वेरी मच क्लियर दिस इज कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के मिलने से जो चीज़ें बनेगी, जो कंपोनेंट बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, जो इसके ऊपर निर्भर ना करता हो कि वो ओरिजिन उसकी कहाँ पे हुई है, लोकेशन उसका क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड बोलेंगे। इन अ फिक्स्ड रेशियो, रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड, इन अ फिक्स्ड रेशियो, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड बोलेंगे। तो चलिए ये बात कंपाउंड की हो गई। नाउ चलिए कंपाउंड बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। फिक्स्ड रेशियो मतलब यहाँ पर हम बाई मास भी हो सकता है, बाई नंबर भी हो सकता है। मैंने कहा H2O ले लेते हैं हम लोग, वेल नोन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या है अपना? कंपाउंड है, राइट। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 1 ग्राम होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 1 न्यूटन कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितना होता है भैया? 16। सो मास नंबर, राइट। तो 2 and 16 कितना हो गया हमारे पास? 18। पर मोल की तुलना में देखेंगे तो 18 ग्राम हो गया। मतलब हमारे एक H2O, 1 मोल H2O का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो अगर मास वाइज देखा जाए, राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 1:8 का रेशियो बनेगा बाई मास, रेशियो बाई मास। ध्यान देना सभी लोग, रेशियो बाई मास। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का है और 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन का है। टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। ये 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन का है, 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन का है। अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, तो 1:8 का रेशियो हो गया, बाई मास हो गया। दिस इज बाई मास रेशियो, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोलता है किसी न्यूमेरिकल में आ जाए कि कैलकुलेट
द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर ऐसा कोई साइंस ओलंपियाड में सिंपल लेवल पे क्वेश्चन अगर आ गया कि हमारे पास 90 ग्राम पानी है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तुम कैसे करेंगे, ये हमारे पास दिमाग में सेट होना चाहिए बेटा। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ अपने ब्रेन में कैप्चर करके रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा बॉक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। रेशियो बाय मास ये फिक्स रहेगा। डेफिनेशन में था कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे तभी लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और यहाँ बातें जो हो रही, क्वेश्चन जो हो रहा है कंपाउंड के बेसिस पर दिया गया है, मैंने दिया है। और यहाँ हमारे पास रेशियो पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो रेशियो होता है वो 1:8 के रेशियो में होता है बाई मास। अब उस बेसिस पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप किया मैंने न्यूमेरिकल बेसिस एस्पेक्ट से कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 90 ग्राम वाटर। कहने का मतलब कि 90 ग्राम पानी में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। तो लेट अस सॉल्व बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 1:8 रेशियो बाय मास ऑफ वाटर। सो नाउ देखते हैं हम लोग कि 18 ग्राम में 18 ग्राम फ्रॉम हियर 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 1 ग्राम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 18 ग्राम में हमारे पास कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन। अगर 18 ग्राम में हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो 90 ग्राम में कितना होगा, तो नो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको सिंपल वे में। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो x विल कम आउट टू बी, तो x विल कम आउट टू बी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 90 इंटू 2 अपॉन 18। तो ये कितना हो गया 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो 90 ग्राम पानी में आपका हाइड्रोजन 10 ग्राम है। 90 ग्राम पानी में आपका हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम है। बाय सिंपल रूल ऑफ दिस कंपाउंड मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बेसिस पर। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 90 ग्राम वाटर। पूछा कि 90 ग्राम पानी में हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। तो हमने कहा 18 ग्राम में अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर में अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 90 ग्राम वाटर में कितना ग्राम होगा। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल दिस इज। सिमिलरली अगर आपसे ऑक्सीजन की बातें हो रही हैं तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन H2O में कितना था 16 ग्राम, राइट। तो अगर 18 ग्राम वाटर कंटेन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन तो 90 ग्राम वाटर विल कंटेन हाउ मच, y ले लिया मैंने। अब वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और y को निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 90 इंटू 16 अपॉन 18, तो 18 5 जा 90 हो गया और ये हो गया आपका 80 ग्राम। तो अब ये से 10 ग्राम और 80 ग्राम कितना हो गया टोटल 90 ग्राम। तो 90 ग्राम पानी में आपका 80 ग्राम ऑक्सीजन है और 10 ग्राम हाइड्रोजन है। इज इट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था कंपाउंड बेसिस पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग मूव करते टुवर्ड्स द मिक्सचर साइड। सो व्हाट इज द मिक्सचर इज। तो हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इम्प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंसेस की बात हो रही थी, अभी हम बात कर रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। और उसमें मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या होते हैं मिक्सचर होते हैं। तो व्हाट एक्चुअली मिक्सचर इज, ये पॉइंट टॉपिक भी और अपने आप में क्वेश्चन भी है। तो मिक्सचर है क्या, चलिए पहले इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इन दिस रेनी सीजन लिटिल बिट वार्म्ड, लिटिल बिट मॉइस्चरस, सभी लोग घर में शरबत पी रहे होंगे। मैंने कहा आपको 200 ml पानी में आपने 2 चम्मच यहाँ पर 2 स्पून शुगर डाला हुआ है। इज इट। इस 200 ml पानी में वाटर में हमने 2 चम्मच है शुगर डाला हुआ है, राइट, जिससे आपका ये शरबत थोड़ा सा मीठा हो गया। मैंने कहा इसमें से हमने 10 ml बाहर निकाला और दूसरे बीकर में हमने इसको फिलअप किया और उसको हमने फिर से फिल करके पानी से 200 ml फिर से बना दिया। सोल्यूशन पहले भी 200 ml का था और अब भी 200 ml का है। मैंने कहा इसमें से भी कुछ पार्ट निकालो थोड़ा सा और फिर से आप दूसरे बीकर में रखो,
राइट, उसको भी पानी ऐड करके फिर से सोल्यूशन बना दो आप, ये भी 200 ml आपका वाटर है, इसमें ऐड किया हुआ है, राइट। तो इसमें से थोड़ा सा निकाला हमने, इसमें ऐड किया, फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया, वाटर ऐड करके 200 ml बना दिया, इसमें से थोड़ा सा निकाला और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा ने ऐड किया और उसको भी वाटर से फिलअप करके हमने 200 ml बना दिया। अब मैं अगर आप सभी लोगों से पूछूंगा कि इसको मैं क्या बोलूँ, तो क्या बोलोगे आप, इट्स शुगर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, शुगर सोल्यूशन है। इसको क्या बोलोगे आप, इसको भी क्या बोलोगे आप, शुगर सोल्यूशन ही बोलोगे, कुछ और नाम दोगे, नहीं, कोई सवाल ही नहीं। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, वंस अगेन शुगर सोल्यूशन, ये भी शुगर सोल्यूशन है। तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है कंपोजिशन का, तो कोई मतलब निकल रहा है यहाँ पर, चाहे कंपोजिशन कुछ भी हो। ज़्यादा मीठा वाला भी सोल्यूशन था, उससे कम मीठा वाला भी सोल्यूशन है, और सबसे कम मीठा वाला भी सोल्यूशन है, मतलब यहाँ कंपोजिशन का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। When two or more than two compounds now mix together in the different ratio called mixture। पानी था और शुगर है, भाई चीनी लिया हम लोगों ने, शुगर लिया यहाँ पर 2 स्पून, शुगर और पानी को मिला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कि हम इतना अमाउंट ऐड करेंगे तभी सोल्यूशन कहलाएगा। 1 चम्मच डालेंगे तो भी सोल्यूशन कहलाएगा, 2 चम्मच डालेंगे तो भी सोल्यूशन कहलाएगा, और आधा एक पार्टिकल भी उसमें डिजोल्व करेंगे तो भी शुगर सोल्यूशन ही कहलाएगा। मतलब वहाँ पर कंपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट डेफिनेशन इज एक्चुअली, सो व्हेनेवर 2 or more than 2 compounds are mixed together in different ratio called mixture। यहाँ पर रेशियो का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो भी शुगर सोल्यूशन है, 2 चम्मच डालेंगे तो भी शुगर सोल्यूशन, 3 चम्मच डालेंगे तो भी शुगर सोल्यूशन है। कोई फिक्सेशन वहाँ पर नहीं है कि हम 2 चम्मच डालेंगे तो ही उसको शुगर सोल्यूशन बनेंगे। मतलब यहाँ पर पानी और चीनी 2 कंपाउंड हो गए, यस। तो व्हेन 2 or more than 2 compounds are mixed together in the different ratio they are called mixture। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कि मिक्सचर होते कितने प्रकार के हैं। तो हम लोगों ने देखा था अभी क्या कि मिक्सचर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे को सेकंड क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।